नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा अररिया विधानसभा क्षेत्र की 2025 के आसन्न विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र का परिदृश्य क्या होगा। 2020 की तरह कांग्रेस प्रत्याशी आबिदुर रहमान और जदयू उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम उर्फ बेबी शबनम के बीच ही आमने सामने का मुकाबला होगा या संघर्ष का स्वरूप बदल जाएगा। इस प्रस्तुति में वहां के हालात का आकलन विश्लेषण मुख्य रूप से इसी को केंद्रित रख किया जा रहा है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि बिहार के मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्व सीमांचल के अररिया विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक व सामाजिक समीकरण 2010 के चुनाव से पहले कुछ भिन्न था। मिश्रित आबादी थी। जीत और हार का स्वाद दोनों समुदाय के प्रत्याशियों को मिलता था, पर उस कालखंड में ज्यादातर चुनाव में जीत हिंदू उम्मीदवारों की हुई थी। इस तथ्य को इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। अररिया में 1952 से लेकर 2020 तक 18 चुनाव हुए, उनमें 2009 का उपचुनाव भी शामिल है। 2010 से पहले हुए उपचुनाव समेत 15 चुनाव में से 11 में हिंदू उम्मीदवारों की जीत हुई तो सिर्फ 4 में बाजी मुस्लिम उम्मीदवारों के हाथ लग पाई। लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, पर हकीकत यही है कि एकाध अपवादों को छोड़ सीमांचल में मतों का अंदरूनी ध्रुवीकरण आमतौर पर इसी आधार पर होता है। वही ध्रुवीकरण जीत और हार तय करता है। 2008 के परिसीमन में क्षेत्र का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण काफी कुछ बदल गया। उसका सीधा असर चुनाव पर पड़ने लगा। उदाहरण स्वरूप परिसीमन के बाद 2010, 2015 और 2020 में चुनाव हुए। इन तीनों चुनाव में जीत मुस्लिम उम्मीदवारों की ही हुई। 2010 में लोजपा प्रत्याशी के तौर पर जाकिर हुसैन खान उर्फ जाकिर अनवर वैराग निर्वाचित हुए, तो 2015 और 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार आबिदुर रहमान की जीत हुई। हालांकि इस जीत के सिर्फ यही कारण रहे, वैसी बात भी नहीं। मतों का ध्रुवीकरण स्थानीय मुद्दों को लेकर भी हुआ। अररिया के सामाजिक यानी जातीय समीकरणों की विस्तृत जानकारी रखने वालों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में 56% मुस्लिम मतदाता है, तो हिंदू मतदाताओं की संख्या 44% रह गई है। यह कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं, एक अनुमान है। उस अनुमान में 1,40,000 के आसपास हिंदू मतदाता है, तो 1,80,000 के करीब मुस्लिम मतदाता। वरिष्ठ पत्रकार रत्नेश्वर झा का मानना है कि यह आंकड़ा यदि सही है तो फिर राजनीति के वर्तमान दौर में एनडीए के लिए जीत हासिल करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। जो हो, चुनौती भरे इस दौर में भी 2025 में शगुफ्ता अजीम को ही अररिया से जदयू की उम्मीदवारी मिलेगी। यह करीब करीब तय है। मुकाबला कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान से ही होगा, इसे भी तय माना जा सकता है। साथ में इसे भी कि इस बार मुकाबले का स्वरूप बहुत कुछ बदला बदला दिखेगा। आबिदुर रहमान के लिए 2020 सरीखा आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि 2020 की तुलना में इस बार शगुफ्ता अजीम की स्वीकार्यता दोनों समुदाय में काफी बढ़ी हुई दिख रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2020 में दर्शक की भूमिका में रहे पूर्व विधायक जाकिर हुसैन खान उर्फ जाकिर अनवर वैराग 2025 के चुनावी अखाड़े में पूरी तैयारी के साथ ताल ठोकते नजर आएंगे, ऐसा उनके निकट के लोगों का कहना है। जाकिर हुसैन खान अररिया जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बेवजह मुक्त कर दिए जाने से खिन्न है। कांग्रेस में संभावना नहीं बनी तो दूसरे किसी दल से या फिर निर्दलीय मैदान में उतर जाए तो वह अचरज की कोई बात नहीं होगी। अखाड़े में वह उतरते हैं तो विधायक आबिदुर रहमान के लिए मुकाबला कितना संघर्ष पूर्ण हो जाएगा, इसे बताने की शायद जरूरत नहीं है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।